बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें सैकड़ों हिंदुस्तानी मारे जाते हैं और पूरे भारत में जगह जगह पर दंगे होते हैं। देखिए, ऐसी 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में बहुत से आतंकवादी हमले होते हैं। फिर 2008 में आजाद भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 26 घंटे से लहूलुहान मुंबई में 125 लोगों की मौत। वो आतंकवादी हमला जो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को आज तक याद है। इस हमले में ताज होटल, ओबेरॉय ऐसी बहुत सी जगहों पे सैकड़ों हिंदुस्तानी मारे जाते हैं। इसके बाद ये क्रम लगातार चलता रहता है। उरी अटैक होता है, पुलवामा अटैक होता है, फिर अभी 2025 में पहलगाम अटैक होता है। पहलगाम अटैक में बाहर से आए आतंकवादियों ने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करा। ऐसा क्यों? उन्होंने मारने से पहले क्यों पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम? कलमा पढ़ने क्यों कहा गया? इन आतंकवादियों की सोच क्या है, मानसिकता क्या है? इनकी कुछ सोच तो होगी, कोई मानसिकता होगी, तभी इन्होंने ये प्रश्न पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। यदि हिंदू निकला तुरंत उसे मार दिया गया। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये लोग किसी धर्म से आते हैं या नहीं आते, इनका कोई धर्म होता है या नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, पर ये लोग किस मानसिकता से आते हैं? बहुत सी वीडियो सामने आती हैं जिसमें आतंकवादी कहते हैं कि मारने के बाद जन्नत जाएंगे। इनको ये सिखाया जाता है, इनको ये पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों कि मारने वाले मुस्लिम ही होते हैं? आपको याद होगा अमेरिका का ट्विन टावर अटैक, वहां भी उसामा बिन लादेन की साजिश थी। और अभी प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ। ये अटैक किसके द्वारा करे जाते हैं? कौन करता है इन अटैकों को? कौन इल्जाम देता है? देखिए, जैसे भारत में जो आतंकवादी अटैक हुए वो जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों द्वारा करे जाते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से तमाम संगठन हैं जो भारत में आके इन आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं। तो ये जो अटैक करने वाले लोग होते हैं, इनका कोई धर्म तो होगा, इनकी कुछ सोच तो होगी। आपने कभी सुना है कि कोई हिंदू या किसी और धर्म का व्यक्ति किसी देश में गया और वहां पर आतंकवादी हमला करा? नहीं सुना होगा। एक सोच किसी एक धर्म से ही क्यों आती है? किसी एक धर्म के ही लोग इस तरीके से दूसरे देशों में जाके आतंकवादी हमला क्यों करते हैं? और खासकर भारत में आके लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद, ISIS जैसे संगठन हमला क्यों करवाते हैं? इसके पीछे की इनकी सोच क्या है? और यहाँ पर लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अभी बांग्लादेश में एक हमारा हिंदू भाई जिसको जलाया गया, ये क्या है? ये किस प्रकार की हिंसा है? किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी है तो उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? वहां की गवर्नमेंट लेगी? क्या कोई संगठन एक्शन लेगा? क्या कोई पब्लिक ग्रुप एक्शन लेगा? ये किस तरीके का न्याय है? किस तरीके से उसको मारा गया, ये आप सभी लोगों ने देखा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक ये आतंकवादियों का सिलसिला चलता रहेगा? कब तक ये आतंकवादी हमारे भारत में आएंगे और हमारे भारत के मासूम लोगों को मारते रहेंगे? ये सिलसिला रुकेगा नहीं रुकेगा? इस समस्या का समाधान नहीं होगा या होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हर 1-2 साल के अंतर में आतंकवादी आते हैं और मारकर चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है और उसके बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकुलरिज्म है, यहाँ पर भाईचारा है। यहाँ पर रोज स्कूल में तब बच्चे प्लेज लेते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ऑल इंडियंस इज माई ब्रदर एंड सिस्टर। ये कितना फॉलो करते हैं? बोलते तो सब हैं, पर ये फॉलो कितना करते हैं, ये मैटर करता है। क्या जो ये बोलते हैं उसको ये मानते भी हैं? ये बोलते हैं कि सभी भारत में रहने वाले सभी लोग हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, क्या ये लोग मानते हैं? क्या ये लोग हिंदुस्तान का नाम लेने में झिझकते नहीं है? क्या ये लोग भारत माँ की जय बोलने में झिझकते नहीं है? कि आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब आप लोग फैसला करिए कि आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।